नाजरीन, मैं अपने घर से वॉक के लिए निकला। चंद लम्हे पहले बड़ी शिद्दत की बारिश हुई और उसके बाद धूप जो है वो बड़े अच्छे अंदाज में चमकी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस पार्क की ज़रा थोड़ी सी सैर भी करूं और अपने आप को अपना मूड भी दुरुस्त करूं। फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि मेरा अपना टीवी चैनल है, क्यों ना इस खूबसूरत लम्हात को मैं अपने कैमरे में जो है वो बंद कर लूं और आपके साथ शेयर करूं। और मुझे दूर बैठे हुए एक अपने पाकिस्तानी भाई, ये मलंग से इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, वो बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने दिल में ख्याल कर रहा हूँ कि क्यों ना मैं उनके पास जाऊँ और उनसे पूछूं कि खान साहब, आप इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई है, इतना अच्छा मौसम है, और आप क्यों अकेले जो हैं वो बेंच पर बैठे हुए हैं? लोग तो घूम रहे हैं, तो आप खामोशी से बेंच में बैठे हुए हैं, ना वो कुछ खा पी रहे हैं। बस आगे से मुझे दूर से मुस्कुराहट जो है उनकी नज़र आ रही है, कैमरे में जो उनकी मुस्कुराहट नज़र आ रही है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ और उनसे कुछ पूछने भी कोशिश करूँगा। इनकी अगर मर्ज़ी हुई, मूड हुआ, तो ये बात भी कर लेते हैं, दीनी बात भी कर लेते हैं, सियासी गुफ्तगू भी करते हैं। और कभी कभी हम मीडिया पे देखते हैं और इमरान खान से भी इज़हार यकजहती करते हैं और जियाले भी नज़र आते हैं। तो मैं चलता हूँ खान साहब के पास। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, लगने एंजॉय करो आयो। खान साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है। और मैं खान साहब, मैं तो घर से निकला था इस पार्क में वॉक करने के लिए, तो मुझे दूर से आप नज़र आ रहे थे। लोग सारे इस वक्त घूम रहे हैं, इन फूलों को देख रहे हैं, इन सब्ज़ दरख्तों को देख रहे हैं, और आप अकेले बैठे हुए एक बेंच पर, वो भी साए में, दरख्त के साए में। तो यूरोप की धूप, यूरोप का पार्क, लोग अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, और आप टेलीफोन उठा के जैसे कोई तन्हा फ़कीर किसी झोंपड़े में गोशा नशीन होता है, लेकिन आप दरख्त के नीचे बैठे हुए मुस्कुरा रहे। खान साहब, क्या वजह है, इतने खुश भी हैं आप? थैंक यू राजा साहब। बस राजा साहब, हर एक अपनी तरफ से, पहले तो मैं नाजरीन को सलाम पेश करता हूँ कि जितने भी मुझे माएँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी अमन व अमान हिफाजत में रखे और कभी भी अल्लाह उनको कोई तकलीफ़ ना दे। राजा साहब, इंजॉय के हर एक के अपने अंदाज होते हैं। कुछ तनाई में खुश होते हैं, कुछ लोगों में खुश होते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी ऐसे ही अक्ल अता कर, लोगों को शऊर अता कर, जैसे ये इन लोगों ने खूबसूरत एक, पता नहीं कितने लोग बनाने वाले गुजर चुके हैं, मगर कुछ बना गए हैं, दुनिया उनको अच्छाई पे याद कर रही है। तो हम भी एंजॉय कर रहे हैं। हमारे भी अल्लाह करे कि मुल्क में ऐसा ही निज़ाम हो हमारे। लेकिन खान साहब, आप साए में बैठे हुए हैं, लोग को धूप में बैठना चाहते हैं। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, चूँकि मैंने एक आध दिन पहले आपको कहीं देखा है स्टेज के ऊपर। अगर आप बुरा ना मनाएं, तो चूँकि मेरा तल्लक मीडिया से है, तो फिर जहन में जो बातें भी मीडिया के, मैं तो अपने नाज़रीन और सामाइन को जो है उनके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। आप अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं सियासी सवाल कर सकता हूँ? राजा साहब, ज़रूर कीजिए। हमेशा आप मुझ पे सख्त सवाल करते हैं। सबसे ज़्यादा जो सवाल करते हैं पूरी डेनमार्क में, वो सख्त से सख्त मुझ पे किए जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक फ़कीर आदमी हूँ। कोई इतना यहाँ के जो लोग एजुकेटेड हैं उनकी तरह मैं नहीं हूँ, ना ही ताकत दम है, मगर हौसला दम मेरा इतना है कि शायद किसी में इतना ना हो, क्योंकि मेरे पास सच्चाई होती है। तो राजा साहब, ये ज़रूर है कि सुनने वाले वो कहते हैं सवाल तो बड़ा मीठा है मगर जवाब बड़े खट्टे होते हैं, लेकिन मैं मीठे जवाब देने की कोशिश करूँगा। जी कीजिए, ज़रूर कीजिए, आपका हक बनता है। खान साहब, जो पार्लियामेंट के सामने कुछ लोगों से मैंने बातें सुनी, जो हमारी मीडिया की अपनी खबरें थीं, कि पीटीआई जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहती है, एहतजाज करना चाहती है, और अमेरिका से आया हुआ एक भगोड़ा जो पाकिस्तान में एक मुआहदा करके तशरीफ़ लाए हैं। लेकिन हमारे दिल में जो बात थी कि वो एक प्रोफेसर टाइप हैं, पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में अमेरिकन सिटीज़न हैं,
वो बड़े करीब रहे इमरान खान साहब के साथ, सामने मीडिया के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ रहा और हम बड़ी अच्छी तौक़ात उनसे वाबस्ता थी हमारी। तो बड़ा दिल भी करता था कि उनको सुने। पहले सुना कि पाकिस्तान एम्बेसी के सामने मुजाहरा हो रहा है, उसके बाद सुना कि टाउन हॉल के सामने मुजाहरा हो रहा है, और उसके बाद पता चला कि वो पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। ये उनका हक़ है। डेनमार्क एक ऐसा मुल्क है जहाँ जमहूरी लोगों की कदर की जाती है। आप कानूनी तरीके से कोई भी चीज़ जो अप्लाई करें तो आपको इजाज़त मिल जाती है। खान साहब, क्या बात है कि जो मेरे नॉलेज में है कि जब भी PTI ने एहतजाज किया, मुजाहरा किया, वो नाकाम हुआ। गो कि इमरान खान जो है दुनिया में बड़ा पॉपुलर लीडर भी है और एज ए स्पोर्ट्समैन भी लोग उसकी कदर करते हैं। दुनिया पूरी में उसके चाहने वाले वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, लेकिन उनके जलसे जो हैं वो हमेशा नाकाम होते हैं। खान साहब, उसकी क्या वजह है? ईमानदारी से बताइएगा। जी राजा साहब, बात ईमानदारी की आ गई तो उसी तरह मैं बात करूंगा। सहाफत में एक अपना एक अंदाज होता है किसी के बारे में बात करने का भी, और फिर सवालों के जवाब पूछने का भी हक होता है। माना कि उर्दू लफ्ज़ में भगोड़ा एक भागे हुए को कहा जाता है, लेकिन इस लफ्ज़ को थोड़ा जिस तरह वो पंजाब में किसी को कह दो कि तू गया था, तो वो तू को बुरा महसूस कर देता है कि तू क्यों कहा। जैसे कई अफीसर लोग भी माइंड करते हैं कि तू ना बोलो, हालांकि लोग कहते हैं कि तू मेरे रब हमें बचा दे, तू मेरे रब कामयाब कर दे। रब को तू कहना तो इन नहीं है, किसी को कहना तो इन। लेकिन मैं खैर, मेरे मेहमान थे, गेस्ट थे इमरान खान के, वो जियाले हैं और काबिल कदर हैं, काबिल तालीम हैं और आए मेहमान हैं। उससे भी बढ़कर हमारे नज़दीक वो बहुत अच्छे हैं। रहा मसला, किसी की इस्तेदात होती है बर्दाश्त करने की, किसी में दम नहीं होता बर्दाश्त करने का, और अल्लाह ताला भी हर इंसान पर उतना ही बोझ डालते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। उनका आना खुशमदेद था, अच्छा था, लोगों के लिए आए, पाकिस्तान के लिए आए। जैसा कि उनके मुंह से जो खुद कह रहे थे कि मैं अमेरिका की दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, यानी मतलब कि दूसरी जो यूनिवर्सिटी है पूरे अमेरिका की, उसका वो प्रोफेसर है। मैं पढ़ाता रहा हूँ जी, वो पढ़ाते हैं। अब बात उन्होंने जो की है, मैं समझता हूँ कि ये सियासत में थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन राजा साहब अगर 10 साल भी लगे रहे ना, और दूध को आप अगर कहे ना कि ये मैं इसको 2 घंटे 4 घंटे जो है मुदानी करूंगा, जिसको पंजाबी में मुदानी कहते हैं, रिड़का करूंगा, मक्खन निकालूंगा, वो कभी नहीं निकलेगा। क्योंकि भोले शाह कहते हैं ना कि जाग बिना दूध नहीं जमदा, भावें लाल होवे कड़ कड़ के, कड़ने से नहीं बनता। हमने थोड़ा सा मतलब जाग जिस लस्सी को हम कहते हैं डालते हैं तो दही। खान साहब, मेरे सवाल की तरफ आए ना, तो नरमी करनी पड़ेगी। राजा साहब, मैं क्या कहूँ, यहाँ बैठ के जिस फौज का हम तारीफ सुना करते थे कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी, दुनिया की बेहतरीन आर्मी, और जब वो लोग खेतों में जाते हैं, हमारी खेतों से गुजरते हैं, चाहे पंजाब वालों की कहीं से भी, तो लोग खुशी के मारे जो है ना उनको सलाम करते और कहते कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी खेत से मेरी आर्मी गुजरी है। आज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी आवाज चली है कि वही पॉलिटिशियन आर्मी के जरिए आते भी हैं और वही पॉलिटिशियन आर्मी पे कीचड़ फेंकते भी हैं। मैं सही बात करूंगा, सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं आप। जी, मैं वो बात कर रहा हूँ कि देखे ना, जितना भी निज़ाम चला है वो सारे का सारा सन लियाकत अली खान साहब जब से शहीद किए गए, उसके बाद जो भी निज़ाम आता गया, हमें तो आज दिन तक ये नहीं पता था कि इस निज़ाम में लोग आते कैसे हैं। अब हमें समझ आइए कि कैसे आ रहे हैं। मैं आपके मूड से फायदा उठाना चाहता हूँ। अभी शायद आप गुस्से में ना आ जाएं, अपना वो जलाल में ना आ जाएं, नहीं, और कहें जी मैं बात नहीं करना चाहता, उठ के चले भी जाएं। आपका पता, आप कर भी लेते हैं। खान साहब, मैंने कहा था कि खान साहब कितने चाहने वाले हैं, उनके फॉलोवर हैं, उनसे दिली मोहब्बत करते हैं, सियासतदान भी करते हैं और एक क्रिकेटर होने के नाते से भी उनसे मोहब्बत करते हैं। और PTI जो है वो इमरान खान की, उसके बाद कोई PTI नहीं है, लेकिन उनके जलसे क्यों नहीं कामयाब होते डेनमार्क में? राजा साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मुझे बेधड़क होकर खान की तरफ से जवाब देना चाहिए, अपनी तरफ से नहीं, खान की तरफ से दे रहा हूँ।
इमरान खान वो हस्ती है जिसके फॉलोअर नहीं है, जिसके वोटर नहीं है, इमरान खान के दीवाने हो गए हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान तक न देखें, पूरी दुनिया में अंग्रेज भी अल्लाह की कसम कोई इमरान खान के बारे में बुरा नहीं कह रहा। वो भी कहते हैं कि इमरान खान, इमरान खान, एक ही लफ्ज निकल रहा है, इमरान खान, इमरान खान। हमारी नजर में नेल्सन मंडेला एक जो था, बहुत बड़ी तारीख का एक सबक उनसे हासिल किया जाता है। वो एक नोबेल अवार्ड के जो है वो मालिक थे, मगर उनको भी कहीं पीछे छोड़ गया इमरान खान। यहाँ का जो सवाल आपने किया कि डेनमार्क में, राजा साहब बड़ा अफसोस है कि इतने दूर से आया मेहमान 10 घंटे की सफर की मुसाफत के बाद यहाँ पहुंचा न्यूयॉर्क से, तो ऐसे शक के लिए जब इमरान खान साहब को बंद किया गया था तो यकीन माने किसी की कॉल नहीं थी और भर गया था। हमने एक छोटा सा पैगाम दिया था जाकर उधर के, भाई आइए लोगों, इमरान खान के लिए निकलिए। तो राजा साहब ये जो रोदिल प्लस है वहां पे तो दुनिया ही दुनिया थी, सिटी में लोग आ गए थे, जगह नहीं थी मिटने की। आज क्यों नहीं कर रहे राजा साहब? मैं सवाल करता हूँ यहाँ के जितने भी सियासी मेरे भाई हैं। तो फिर आप मेरी बात मानते हैं कि लोग नहीं निकले? मैं तो मानता हूँ जी, मैं तो मानता हूँ कि नाकाम हुआ है जी। कोई काफी अरसे से नाकाम हो रहा है, काफी अरसे से नाकाम हो रहा है जी। वजह क्या है? मुझे एक बात समझ नहीं आती, यहाँ के पॉलिटिशियन या यहाँ इमरान खान को लोग आप छोड़ गए इसलिए नाकाम हो रहा है? नहीं नहीं, अल्लाह की कसम राजा साहब, जिस दिन इमरान खान की कॉल आएगी ना तो डेनमार्क में जगह नहीं मिलेगी खड़ा होने के लिए। ये राजा साहब बात नहीं है। बात ये है कि मैं इन अपने भाइयों पे सवाल करना चाहता हूं कि आखिर ये क्या चाहते हैं लोगों को दिखाकर, ये क्या साबित करना चाहते हैं? मेरे सारे भाई हैं, मैं उनके साथ बैठता हूं, मेरी कदर करते हैं, मेरे काबिल एहतराम है, मेरे नजरियात इमरान खान के साथ है। अगर इनके नजरियात इमरान खान के साथ है तो ये मेरे भाई हैं। वैसे भी हम पाकिस्तानी भाई हैं, लेकिन मैं सवाल करता हूं कि आखिरकार ये पॉलिटिशियन चाहते क्या हैं? चौधरी बनना चाहते हैं, जट बनना चाहते हैं, खान पठान बनना चाहते हैं, ये क्या साबित करना चाहते हैं? यहाँ तो फ्रीडम कंट्री है, प्राइम मिनिस्टर को भी किसी को मैंने नहीं देखा कैसे किया हो, ना मैंने किया आज दिन तक। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना भी लोगों को जरूरी नहीं है। और फिर मिनिस्टर और फिर वजीर दाखिला और ये जो लोग होते हैं, इनके तो बारे में हमें पता ही नहीं कौन होते हैं। राजा साहब, यहाँ फ्रीडम कंट्री है। डेनमार्क के बारे में खान साहब ने सबसे पहली स्पीच में भी कहा था कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अदल डेनमार्क की तरह हो। हालांकि उन्होंने लंदन में पढ़ा, मगर उसके बावजूद मिसाल खान साहब, अगर ये बात कहूँ कि ये आपकी फैमिली के अंदर भी नहीं रहे खान साहब जब डेनमार्क तशरीफ लाए थे? मैं जब डेनमार्क आए थे तो मेरा भाई इनके साथ बिल्कुल मिला था। उस वक्त खान साहब चंदे के लिए आए थे शौकत खान हॉस्पिटल के लिए। तो ठीक है, बात चंद लोग थे, चंद लोगों के तलकात थे। तो मतलब कहने का ये मेरा अपना जाती तलक मैं बयान करूं, भाई को छोड़ो या किसी दूसरे को, उसके मैं क्या किसी का कमेंट्स करूं। हमारे पास खान साहब जब मेरे गांव गुरगश्ती में आए थे, मेरा कजन था अख्तर नवाज, मेरे गांव के लोग सब जानते हैं, मेरे महल्ले के लोग जानते हैं। वहां पे खान साहब आया था पिजारों पे, और मैं उस वक्त मेरी छोटा था, मेरी 90 उम्र, मेरे ख्याल में 19-20 साल मेरी उम्र होगी। तो उस वक्त खान साहब के साथ 2 लोग थे। जब वो आए, ना कोई गार्ड था, ना कोई सिक्योरिटी थी, कुछ नहीं था। मेरे सामने खान साहब ने 7 फायर मारे, 12 बोर गन से शिकार किए, 6 तीतर खान साहब ने मारे। एक खान साहब का मिस हुआ था, मुझे पूरी तरह याद है। आसन खान ने उनको गन दी थी। चले, खान साहब डेनमार्क आते हैं, जलसे जुलूस की बात कर रहे थे, तजाद की बात करें, क्यों नाकाम होते हैं? तो राजा साहब, मुखलिस जब तक बंदा ना हो तो उस वक्त तक। ये देखे ना, ये गुलाब, ये देखो जरा राजा साहब, ये गुलाब है, कितना प्यारा है, इसमें खुशबू नहीं है। वहां चले जाओ, जंगली गुलाब है लेकिन उनमें खुशबू है। राजा साहब, पाकिस्तानी पीटीआई होने के लिए आपको ये अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं है। आपको राजा साहब अच्छे गिलास की जरूरत नहीं है। आपको राजा साहब मर्सिडीज होने की जरूरत नहीं है। खान साहब फकीर है,
खान साहब के लिए अगर कुछ करना है तो पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें। जब पाकिस्तानियों के दिल जीतेंगे तो पाकिस्तानी इनकी बात पे लब्बैक कहेंगे। किसी ने इमरान खान को नहीं देखा, दूर दूर से ही देखा है सबने, हमने करीब से देखा है। इमरान खान एक फकीर है। इमरान खान के अंदर तकब्बर नाम की चीज ही नहीं है। इमरान खान का जो लहजा है, आज मैं बता दूं कि लोग समझते हैं कि मियाँ वाली लोगों का लहजा है ही जरा थोड़ा सख्त है। उनकी लैंग्वेज जो है, उनकी लैंग्वेज थोड़ी कड़क है। अदरवाइज खान साहब एक फकीर लोग हैं और यकीन माने कि खान साहब एक जमाने को पहले से भी समझते हैं और अल्लाह ने उनको अकल दिया है कि आंधा क्या होगा। अब राजा साहब, पाकिस्तान की सूरत हाल देखकर जो आपने सवाल किया कि खान साहब आप अकेले खफा बैठे हैं, क्यों बैठा हूँ? देखें राजा साहब, खान साहब बादल आ रहे हैं, टाइम थोड़ा है, तो मैं आपके मूड से फायदा उठाना चाहता हूँ। खान साहब, ये एहतजाज नाकाम हुआ। हमने देखा स्टेज पर अफरा तफरी थी। जब मेरा ख्याल आप ही तलावत कलाम पाक जो है वो तलावत फरमा रहे थे, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। आगे मुंह उठा के लोग किधर से किधर बातें कर रहे थे। कोई रिकॉर्डिंग का निज़ाम भी जो है वो इतना अच्छा नहीं था। और एक हमारे शाह साहब हैं, उनका वो डब्बा था, उस फट्टे पे सारे खड़े थे। उस फट्टे का जो बटन था वो शाह साहब के पास था। लोग जो चंद लोग थे, अब मैं उसके बारे में तादाद के बारे में नहीं कहता कि खान साहब क्या वो नाकाम हुआ या कामयाब हुआ। आगे फिर चलते हैं। जिन लोगों ने सेल्फी बना ली शहबाज गिल के साथ, वो तो कामयाब हुए। जिन्होंने सेल्फी बना ली बस वो सेल्फी तक कामयाब हुए। इमरान खान की नजरियात तक कामयाब नहीं हुए। इमरान खान की सोच तक नाकाम हुए। क्योंकि इमरान खान की जो सोच है वो क्या है? मैं एक पीटीआई का वर्कर अदना सा। खान साहब, आपने मैं आखिरी बात बता देता हूं। बात कर दी, दरिया को कूजे में बंद किया। राजा साहब, पाकिस्तान के लिए मेरा पैगाम है, खुदा रहा इसको आप पहुंचाइए। मैं खान साहब आखिर में लूंगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं जो मेरे जहन में बार बार घूमता है कि हमने बात की शहबाज गिल साहब से शुरू की। वो पढ़े लिखे हैं, मीडिया के साथ उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान में बड़ी इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे, मीडिया के बहुत करीब रहे। जब यहाँ से वफद गया तो उन्होंने कोई किसी के साथ ये हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने तकरीर शुरू की तो दिल मानता था कि बड़े नपे तोपे जो अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उन्होंने आते ही शुरू किया, ये जो निज़ामुद्दीन है, पता नहीं क्या चौधरी निज़ामुद्दीन या क्या बात की थी। तो मैं ये अल्फाज, खान साहब जो है वो एक पढ़े लिखा बड़ा, उन्होंने जो तंज किया, किस पर तंज कर रहे थे? राजा साहब, आपको मुझसे ज्यादा पता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के घर के आदमी हैं। आपका घरेलू तलक है, फैमिली है, बिलादरी है, और मेरा भी कहीं ना कहीं से तो कोई तलक है। खान साहब, मैं इस वक्त जो है सवाल कर रहा हूं। लेकिन राजा साहब, ये जो बात है, देखें राजा साहब, जब तक हम गलत बात को गलत नहीं कहेंगे तो कभी भी दुरुस्त हम नहीं बनेंगे। इस्लाह होती है, अपोजिशन एक खूबसूरती का नाम है, और अपोजिशन से इस्लाहत पैदा होती है, और इस्लाहत के लिए अपोजिशन को होना ज़रूरी होता है। राजा साहब, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े उलमा गुजरे हैं। वहाँ के बहुत बड़ी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी दुनिया बैठी हुई है, दफन हुई है। निज़ामुद्दीन का मतलब होता है दीन की खिदमत करने वाला। अब एक तरफ से दीन की खिदमत वाला हम कहें और दूसरी तरफ से हम उन पर तंज भी करें, ये नहीं होता ना। या तो यजीद या फिर हुसैनी, या तो यजीद या हुसैनी। मैं देखो आपको मीडिया के जरिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी को बुरा मत कहो, मगर पाकिस्तान की आर्मी के अंदर गंदे बंदे हैं जो गटर की शक्ल में बह रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। वो हैं जो कानून की लाकानूनियत कर रहे हैं, कानून को जो तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की आर्मी के दुश्मन हैं, पाकिस्तान के तमाम इस्टेब्लिशमेंट इदारों के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान की आवाम के दुश्मन हैं। मैं उनको कब कहता हूँ कि वो अच्छे हैं, मगर सबको मिला कर कहना ये बात ठीक नहीं है। राजा साहब, हमारी आर्मी है, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हम सब एक हैं। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि उदास इसलिए हूँ कि पहले हम फलस्तीनियों को देखा करते थे तो हमें दुख हुआ करता था कि देखो इन पर यहूदी जुल्म करते हैं,
इसराइली जुल्म करते हैं, इनकी बहन बेटियां उठा के लेके जाते हैं, वो बिनते हवा लेके जाते हैं, बेटे उठा के ले जाते हैं, वो इब्ने आदम उठा के लेके जाते हैं। हम भी इब्ने आदम हैं, हम भी बेटे। खान साहब, क्या पाकिस्तान को आप सीरिया देखना चाहते हैं, शाम देखना चाहते हैं, लीबिया देखना चाहते हैं? राजा साहब, इस वक्त पाकिस्तान एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर गया है कि जितने ये पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने फायदा भी उठाया आर्मी से, और अब ये सारे के सारे अपना जो कीचड़ है वो सारा आर्मी पे फेंक रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की इतनी नफरत पैदा कर चुकी है पॉलिटिशियनों ने अवाम के अंदर। मैं सही बात कर रहा हूँ, इसके जिम्मेदार सियासतदान है। मैं सही बात कर रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदार सियासतदान नहीं तो कौन है? पहले दिन से इन्होंने बनाई तो उनको पहले दिन से क्यों बीच में इन्वॉल्व किया? उनको कहे ना इधर बैठो बाबा, जिस तरह डेनमार्क कह रहा है, जिस तरह इंग्लैंड कह रहा है, जिस तरह अमेरिका कह रहा है। आज पूरी इसराइल की आर्मी को पता है कि नेतन्याहू गलत कर रहा है, मगर वो लब बैक किए हुए हैं। क्यों किए हुए हैं? कि इनको साइड पे रखा था ना। अगर साइड पे न रखा होता तो ये नौबत ही ना आती। राजा साहब, इस वक्त मियां मुनीर साहब, सॉरी मियां मुनीर का नाम आ गया, मियां साहब टेक्सास यूनियन के दोबारा फोरमैन बन गए। जी, अच्छा, उनको मुबारक हो। बहरहाल मेरे सामने उनका नाम कैसे आ गया। हाफिज मुनीर साहब, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, मैं आपके लिए पैगाम दे रहा हूँ। मैं तमाम एस्टेब्लिशमेंट, पुलिस से लेकर जितने भी सरकारी होते हैं, मैं उनको पैगाम दे रहा हूँ। और साथ इमरान खान साहब, आपको भी और आपके चाहने वालों को भी पैगाम दे रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब, आपको भी और आपके चाहने वालों को भी। जरदारी, मौलाना फजल रहमान साहब, आपके लिए भी पैगाम है। और पाकिस्तानी अवाम, आपके लिए भी पैगाम है कि ये मिल बैठ के पाकिस्तान को आगे ले चले। जब तक ये मिल बैठ के पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाएंगे तो मैं, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, आने वाले 10 दिनों से लेकर आने वाला बहुत लंबा चौड़ा अरसा हुआ तो 2 साल, फलस्तीन और इसराइल वाला काम शुरू हो जाएगा। खान साहब, हाल ये सियासतदान इकट्ठे क्यों नहीं बैठते? और राजा साहब, आवाम को लड़ाते हैं। राजा साहब, जिस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इस्लाम का निफाज किया तो उसमें उमर फारूक वो शख्स था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा करता था कि अगर मोहम्मद आपको जिसने कत्ल किया, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो मैं उसके घर वालों को जिंदा जलाऊंगा, क्योंकि आप मेरे शिकार हो। मगर अपनी उन्होंने इस्लाह की। जब इस्लाह की तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, जिसका मफ़हूम इस तरह, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। राजा साहब, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, चाहे वो जर्नैल हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, हमें इस खजाने में वापस भेजना होगा। खान साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। खान साहब, इमरान खान इलेक्शन करवाना चाहते हैं अपनी जमात में। क्या इमरान खान की जमात में, या मैं डेनमार्क की बात करूंगा, क्या आप जैसा फकीर सदर बन सकता है? जिस तरह सिस्टम में इलेक्शन होते हैं। राजा साहब, जब तक खान साहब जैसे, इस दफ़ा आपने देखा इलेक्शन में बड़े बड़े मगरमच्छ जो थे, जो अपने आप को कहते थे कि हम ही अपने ज़िले के मालिक हैं और हमारी वजह से ही इमरान खान को वोट पड़ा। मैं इतना कह दूं कि अगर इमरान खान, मैं गारंटी से कहता हूं ज़िला टक के बारे में, मैं अपने ज़िले की बात कर सकता हूं, उसके अलावा पूरे पुख्तूनख्वा की बात कर सकता हूं अपने पठान फैमिली से। मैं पठान हूं, जरजई मेरा खानदान है। मैं आता हूं, डेनमार्क में खान सदर क्यों नहीं बन सकता? राजा साहब, ये अवाम को अगर आज इलेक्शन करने दें, अवाम को छोड़ें, सारी पीटीआई आपसे डिबेट कर ले, आप उनसे पीछे नहीं रह सकते, लेकिन वो आपको सदर बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अक्लमंद आदमी को कोई सदर नहीं बनाता। राजा साहब, ये बात नहीं है कि आप जेब में पैसे डालें, राजा साहब, ये वोट खरीदें। राजा साहब, ये बात नहीं है। सदर बनने के लिए मेरे पास बहुत तालीम हो, सदर बनने के लिए ये साफ करना पड़ता है, ये और दूसरा कुर्बानियां देनी पड़ती हैं।
और कुर्बानियाँ कैसी देनी पड़ती हैं कि लोगों के मसाइल हल करने के लिए कम से कम आवाज़ तो उठा सकते हैं ना इंसान। खान साहब, ये लोग चाहते हैं कि हमारा कोई हो। खान साहब, मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया है, दीनी लिहाज से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपको दीन से भी आपका गहरा मुताला है और आप अजान भी देते हैं, मसाजिद में अजान देते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, नमाज पढ़ाते भी हैं। खान साहब, एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर टाइप नौजवान मैं कहूँगा, स्टेज पे खड़े होकर फट्टे पे चढ़ के वो कहता है कि मरियम नवाज मेरी बहन है जी, मैं बहनों की तरह चाहता हूँ, दिल से वो मेरी बहन है, लेकिन मैं अमीन गंडापुर की तरह नहीं कहता। लेकिन वो जिस तरह मजाक बना रहे थे, अल्फाज का चुनाव कर रहे थे, अपने पढ़े लिखे होने का फ़ायदा उठा रहे थे, सामने ख्वातीन खड़ी थी, मैं समझता हूँ कि उन ख्वातीन की भी जो तजलील कर रहे थे अपने अंदाज में, आप क्या कहेंगे? राजा साहब, जब इस्लामी सवाल आ जाए तो वहाँ इमरान खान तो क्या, इमरान खान अगर जितनी पूरी दुनिया में ये घास के तिनके हैं इस तरह भी पैदा हो जाएं तो मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के साथ बराबर न करूं। राजा साहब, हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि मेरे नबी तेरे अखलाक की क्या बात है। अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए राजा साहब, ख्वाह वो मरीम नवाज हो, ख्वाह वो जरदारी की बेटियाँ हों, ख्वाह वो मेरी बहन बेटी हो, ख्वाह इमरान खान की बीवी हो, ये दोनों तरफ से चला है, एक तरफ से नहीं। ये दोनों तरफ से जो रिएक्शन आया है ये टकराव उसी बात का हुआ है। ये दोनों तरफ से जो कोई आज पाकिस्तान में खिचड़ी पक रही है ना, ये रिएक्शन से हुआ है ना राजा साहब। तो खान साहब, फिर पढ़े लिखे वाली बात तो ना हुई। राजा साहब, अच्छे अखलाक और देखें, एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे तो उनको एक यहूदी ने कुछ या मुशरिकीन मक्का ने कोई अल्फाज बुरे भरे कहे, तो अबू बकर खड़े हैं, पीछे देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो देखा कि हुजूर भी खड़े हो गए। अब अबू बकर ने कुछ उसको आगे से जवाब दे दिया तो रसूलुल्लाह चल पड़े, आकर अर्ज़ की या रसूलुल्लाह, जब मुझे वो बुरा भला कह रहा था तो आप खड़े हो गए, और अल्लाह के रसूल जब मैंने उसको कुछ कहा तो आप चल पड़े। फरमाया मैं आपके अल्फाज सुनने के लिए खड़ा नहीं हुआ, न उसके अल्फाज सुनने के लिए खड़ा हुआ, मैं तो देख रहा था कि फरिश्ते उसको कितना लान तान कर रहे थे। मैं तो फरिश्तों को देख रहा था और खुश हो रहा था कि अल्लाह, मेरे फरिश्ते मेरे सहाबी के ऊपर कितनी गैरत करते हैं। और जब आपने जवाब दिया तो फरिश्ते चले गए। बात छोटी सी ये है राजा साहब कि अखलाक का दामन नहीं छोड़ना चाहिए किसी के बारे में भी। देखे, इज्जत जो होती है वो चाहे चौधरी की हो, खान की हो, मलिक की हो, जिस खानदान का भी है, कितना ही ऊंचा अपने आप को समझे, चाहे सैयद है कोई भी है, बहन बेटी इज्जत जो होती है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करता सबकी। खान साहब, बड़ी खूबसूरत बात की। खान साहब, आखिर में हमारे पास 15 सेकंड है, क्या कहेंगे? यही कहूँगा, अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तानियों, अपने मुल्क को आने वाली नस्लों के लिए इस गुलामी से निकलने का एक ही रास्ता है कि सही मानों में जमहूरियत लाएं, सही मानों में हर इदारे को अपनी जगह बैठना चाहिए और सही मानों में एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए और अखलाक का दामन पकड़ें और प्यार से समझाइए, बजाय इसके कि डंडा और या गोली के जोर से। चाहे वो आर्मी है उसको भी कह रहा हूँ, और चाहे पॉलिटिशियन है उनको भी कह रहा हूँ, और अवाम को भी यही कह रहा हूँ कि सब्र का दामन न छोड़ें। इमरान खान असल हकीकत में एक पाकिस्तान के लिए हीरो है और उसको हर बंदा पसंद कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि अवाम की जो राय हो सही मानों में हो और सही मुंतखब करें अपना लीडर, और फिर उसको थोड़ा छोड़ें कि वो मुल्क के लिए क्या करता है। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करेगा कि मेरा मुल्क भी अजीम एक दिन बनेगा। अगर आपके यही हालात रहे तो फ़लस्तीन और इजराइल वाला काम हमारे पास शुरू होने वाले हैं। खान साहब, आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी, पाक फौज जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस है, मेरे दिल में जिंदाबाद, पूरी दुनिया में जिंदाबाद। ISI जो पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ और दिफा के लिए, इस्लाम के दिफा के लिए जाने कुर्बान कर रही है, वो तो मेरी रूह है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरा तो गहरा तलक है। अल्लाह ताला उन सब अफीसरों को भी अक्ल सलीम अता करे और आला अक्ल अता करे, आला सब्र का दामन अता करे, और उन पॉलिटिशियनों को भी अल्लाह आला
अक्ल सलीम अता करे, आपस में बैठ कर आवाम के बारे में सोचे, जो गरीब आवाम पिस रही है, जो लोग रोटी के लिए बेजार है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।